हाय ट्रेडर्स, चलिए देखते हैं सोमवार निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। आज मार्केट ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है, 26,200 को तोड़ दिया। 26,300 जो उसका ऑल टाइम हाई था वो भी तोड़ दिया और मार्केट 340 रुपए के आसपास हाई बनाकर क्लोज हुआ है। अब देखिए, जो सोमवार है वो डिसीजन डे रहेगा कि एक्सपायरी किस तरफ जाएगी, कि 500 से गिरेगा या वापस 200 पे आके सपोर्ट लेगा। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, तो इसको देख लेते हैं। जैसे अवर्ली चार्ट पर देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस था अपना, ये वाला 200 रुपए का, यहाँ तो इसने सुबह सुबह तोड़ दिया था। तो सोच ये थी कि 250 रुपए के आसपास से सेलिंग आ जाएगी, 240 280 कहीं 300 ऑल टाइम हाई के आसपास से सेलिंग आएगी, कहीं से सेलिंग है। वैसे लॉस नहीं हुआ है अगर आपने ट्रेड किया होगा, पर समझिए इस चीज को। यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, हम ब्रेकआउट ट्रेड करते नहीं है कभी, तो काम नहीं बना। और ऑल टाइम हाई पर हम कभी बाई नहीं करेंगे, तो वहां बाई नहीं बनती, मतलब कॉल ऑप्शन बाई नहीं बनती या पुट की सेलिंग नहीं बनती। वैसे कर सकते हैं पुट से, लेकिन कॉल की बाय तो बिल्कुल नहीं बन सकती। अब इसको मैं 15 मिनट स्विच कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है मार्केट में। मैं ट्रेडिंग सेटअप पे जाऊंगा, मंडे क्या कर सकते हैं देखते हैं, कल क्या कर सकते हैं। ओके 15 पे नहीं हुआ स्विच, ठीक है भाई, अब हो जा। ये देखो, यहाँ के रोना धोना शुरू किया, एक स्टॉप लॉस यहाँ पर गया है। यहाँ अगर इसने ट्रेड दी, यहाँ पर एसएल नहीं गया है लेकिन एसएल प्रीमियम पर गया है। लेकिन उसके बाद इसके यहाँ पर भी लगभग क्या टाइम है, 2:15 यहाँ पर बहुत अच्छी एक ट्रेड मिली है। एक वो ट्रेड मिली थी जहां पर आप प्रॉफिट बना सकते थे, मतलब अपना लॉस कवर कर सकते थे। और दूसरा ये कॉल ऑप्शन था जहां पर अच्छी ट्रेड बन सकती थी। देखिए, पैसा रोज बनता है, यहाँ पर भी पैसा काफी अच्छा बना हुआ है, वो दिख रहा है कि कितना अच्छा पैसा बना हुआ है। लेकिन अगर कोई रोए इस चीज का कि यार सर 200 से नहीं गिरा, 250 से नहीं गिरा, 300 से नहीं गिरा, गिरा है मार्केट। देखो 1 2 3, मार्केट कभी भी वर्टिकल नहीं चल सकता, तीनों बार पैसा दिया है। पर ठीक है, अब देखो कुछ नहीं बोल सकते, बहुत बढ़िया पैसा बना हुआ है यहाँ पर। 2 ट्रेड में ही अगर आपने यहाँ पर कहीं एसएल खाए भी होंगे, तो इधर दोनों ट्रेड ने प्रॉफिट भी बना के दिया, लॉस भी कवर करके दिया। तो मार्केट ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि मार्केट पैसा न दे। चलो अब क्या कर सकते हैं, देखो मेरे हिसाब से मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट में एक बड़ी गेप तो नहीं, एक ट्रेड गेप अप हो सकती है 340 रुपए से लेके 400 रुपए के आसपास, इस रेंज में कहीं गेप अप हो सकती है। गेप अप हो जाए, उसके ऊपर हल्का सा ऊपर जाने दीजिए, 420 440 अगर जाता है तो, या सुबह सुबह ही कोई रिवर्सल कर दे, एमएसीडी क्रॉस हो जाए, मूविंग एवरेज का क्रॉस हो जाए, 9.15 5.15 5.10 कुछ भी क्रॉस हो सकता है, और कैंडल पैटर्न में रिवर्सल हो तो रेजिस्टेंस की बात करें, असल रेजिस्टेंस अगर ओआई के हिसाब से हम जो मैक्सिमम टाइम हम बात करते हैं, तो 500 पर ओआई बैठा हुआ है। 500 के आसपास से एक अच्छी सेलिंग आनी चाहिए। अब वो 500 के आसपास से मतलब वो 420 430 440 490 भी हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि वहां तक हिट करे कल मार्केट। अगर सोमवार मार्केट को भागना है तो भाई भाग जा, मैं बहुत खुश हूं कि भाग जाए मार्केट, क्योंकि फिर वो 500 को सेल करने में मजा आएगा। तो 500 के सेल में पैसा बन जाएगा और 500 के पुट में पैसा बन जाएगा, बाय में, कॉल सेल प्लस पुट बाय। तो एट द मनी में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है उस टाइम पे। तो मैं तो यही चाहता हूं। दूसरी बात, अगर गिव डाउन हो जाए तो देखो, मैं तो मानता हूं कि मार्केट अगर फ्लेट गिव डाउन होती है तो इसको अराउंड 250 रुपए से 200 रुपए के आसपास आना चाहिए। मार्जिन चाहिए मुझे, नीचे मार्केट आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो फिर तो पुल बैक ट्रेड करेंगे, लेकिन फिर भी अगर मार्केट को अच्छी वापस से पुल बैक देनी है, वापस आ जाओ इस लेवल के आसपास, 200 250 रुपए के आसपास, यहां से बाय बना देना, क्योंकि अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मैक्सिमम पुट हुआ यहाँ पर है, मैक्सिमम कॉल हुआ आपको 400 और 500 पे मिलेगा। कल का दिन डिसीजन देगा कि क्या होगा। कल अगर गेप अप हो जाती है तो मान लो कि एक्सपायरी के दिन या कल के सेकंड हाफ में, मतलब परसों के मॉर्निंग में या कल के सेकंड हाफ में मार्केट गिर जाएगी, यही हो सकता है। फिर भी अपने फाइनेंशियल लेवल से पूछना भाई, है ना, मैं अपना सिर्फ आउटलुक दे रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है, ये सारी चीजें जरूर नहीं चले। फिर भी आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये है 500 से 200 पे बाय, यही तरीके से ट्रेड कीजिए। अगर एक कंडीशन ये हो सकती है, बड़ा मतलब मुश्किल है कि ऐसा हो, पर फिर भी अगर 300 पे सपोर्ट बनाना लग जाए, मतलब 300 पे पुट हुआ है, सपोर्ट बनाना मतलब चार्ट पे नहीं, पुट का हुआ है 300 पर बढ़ने लग जाए, लगातार बढ़ रहा है, बढ़े 200 से ज्यादा बढ़े 300 पे, तो फिर 300 पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस 500 पे चल जाएगी। फिर 500 से सेल करने का ट्राई करना। 450 की कॉल ऑप्शन पर ध्यान देना भाई, है ना, जरूरी नहीं कि 500 से ही गिरे। 450 की कॉल वाई पर ध्यान दीजिए, क्या हो सकता है। सेंसेक्स में 86,000 के आसपास से सेल करो। मार्केट को 250 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, जिस हिसाब से निफ्टी को 101 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, 100 रुपए 80 पॉइंट, उस तरह के सेंसेक्स को 200 300 250 पॉइंट जाना चाहिए, वहां से बहुत अच्छी सेलिंग मिलेगी। तो 86,000, या अब मैं इस तरीके से बोल दूं कि 86,100 200 के आसपास एक अच्छी आपकी बाइंग बनेगी। 85-500 पर अच्छा सपोर्ट है। तो सेंसेक्स को भी देखना एक बार कि
कि सेंसेक्स क्या कर रहा है और निफ्टी क्या कर रहा है। वैसे तो हम कल निफ्टी के बारे में बात करेंगे, आप देखिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं बताने के लिए, और बाकी तो देखते रहिए इसी तरीके के एनालिसिस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आइए, और खुश रहिए, स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कीजिए, आराम से पैसा बनता है। बाइंग में बनता है, सेलिंग में बनता है, पर हेजिंग में बनता है, वैसे सेलिंग में नहीं बनता। तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों पर। ओके।